नमस्कार दोस्तों, मैं मलिंदर कौर, माइंड हिप्नोटिज्म चैनल कनाडा, मेडिटेशन टीचर एंड ऑथर ऑफ मेडिटेशन बुक। दोस्तों, आपको एक एग्जांपल देती हूँ समझाने के लिए अपना टॉपिक। अगर हम एक सीड उगाते हैं, उसको बोते हैं, उसको पानी देते हैं, उसको जो है मैन्योर देते हैं, खाद देते हैं और उसका ख्याल रखते हैं, तो 99% 98% वो बीज प्लांट बनेगा और पौधा बनेगा और एक दिन एक बहुत बड़ा पौधा बनेगा और हमें फ्रूट देगा। और जैसा बीज हम बोएंगे वैसे फ्रूट वो हमें देगा। तो आई नो कि आप इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं, इस बात को समझते हैं, लेकिन जब बात हमारे माइंड की आती है, जब बात हमारी थॉट्स की आती है, जब बात हमारी थिंकिंग की आती है, तो तब हम सब इस रूल को भूल जाते हैं। नेचर के इस रूल को हम ऐसा लगता है कि उस बात पे वर्क नहीं करता, लेकिन सच बात तो ये है कि उस चीज पे भी यही रूल वर्क करता है। हम गलती क्या करते हैं, जब थॉट्स की बात आती है तो हम ऐसी गलती करते हैं जैसे हम बीज को बोते हैं और हमें लगता है कि प्लांट नहीं आ रहा, हम फिर उसको देखते हैं खोल कर, प्लांट क्यों नहीं आ रहा, हम फिर निकालते हैं, निकाल देते हैं, नहीं प्लांट आया, फिर कोई बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, गलत करें, हम फिर बोते हैं, फिर उखेड़ते हैं। तो इसी चक्कर में हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं और रिजल्ट नहीं मिलते। जैसे बीज को बोने से लेकर उसका प्लांट बनने में एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है, एक टाइम गैप है, एक नेचर का लॉज काम कर रहे हैं उसमें। इसी तरह हमारी थॉट्स के आने से शुरू करके थॉट्स के रिजल्ट जब नहीं मिलते, जब मिलने तक एक टाइम है, एक जो डिवाइन टाइमिंग कह सकते हैं, उसे यूनिवर्स की टाइमिंग कह सकते हैं, नेचर की टाइमिंग कह सकते हैं, एक प्रोसेस है, उसमें भी प्रोसेस के बिना कुछ भी नहीं होता। लेकिन हम एंशियस हो जाते हैं, हमें जब रिजल्ट नहीं दिखाई देते तो हमें लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन बैकग्राउंड पे बहुत कुछ हो रहा है। जो भी हम चाहते हैं, जो हमारी नीड्स है, उसका अगर हम थॉट्स के रूप में उसको अपनी माइंड में देकर उसको एज एफर्मेशन के रूप में उसको अपने माइंड में बोलते हैं, कहते हैं, जो भी है ऐसे सीड उसका दे देते हैं और रोज उन एफर्मेशन को रिपीट करते हैं विश्वास के साथ। सोच लो कि हमारा जो विश्वास है वो हमारा वाटर है जो हम प्लांट को देते हैं, और जो हमारा रेपिटेशन है वो खाद है, और रोज बोलना उसको विश्वास के साथ और सोच कर बोलना कि यस इट इज वर्किंग, वो सनलाइट है, तो एक ना एक दिन वो सीड प्लांट में कन्वर्ट होगा ही होगा, सूनर और लेटर। किसी को 5 महीने लग सकते हैं, किसी को 5 दिन लग सकते हैं, किसी को 5 साल भी लग सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमारी रेजिस्टेंस कितनी कम है। बड़ी चीजें मैनिफेस्ट इसलिए नहीं होती क्योंकि हमारी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि अंदर जो चल रहा है वो है कि ऐसा कैसे होगा, तो ऐसा कैसे होगा, हमारी रेजिस्टेंस है जो कि बहुत ही नेचुरल है क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ही ऐसी है। लेकिन अगर हम रिपीट करते जाए, रेपिटेशन करते जाए और कंसिस्टेंट रहें, कंसिस्टेंट का मीनिंग है कि गैप मत डालें, उसको लगातार करते जाए, तो हमारा जो थॉट जिसको सीड के रूप में हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड में बोया है वो प्लांट बनेगा ही बनेगा। एफर्मेशन बहुत जरूरी है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने आप को एफर्मेशन, जो आपकी डिजायर है कि सोच लो कि एक पर्टिकुलर जैसे सिंगर हैं आप, और आपकी डिजायर है कि आप सिंगिंग जो इंडस्ट्री है उसमें आपका नाम हो जाए, आप लगातार अपने आप को कहिए कि मैं बहुत अच्छा सिंगर बन रहा हूं, या आप कह सकते हैं बन चुका हूं। सो 2 बातें ख्याल रखो, जा तो आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बोलना है कि हो रहा है, जहां आपने बोलना है प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस में कि ऑलरेडी हो चुका है। सो आप उसको कंटिन्यूस टेंस में बोले तो अच्छा रहेगा। आप लगातार कह सकते हैं, मैं बहुत अच्छा सिंगर बन रहा हूं, मैं बहुत अच्छा सिंगर बन रहा हूं। आप कह सकते हैं मैं बहुत अच्छा सिंगर बन चुका हूं, लेकिन कई बार माइंड कहता है कहाँ बन चुके हो। लेकिन अगर कह रहे हैं कि बन रहा हूं तो माइंड एक्सेप्ट कर सकता है कि प्रोसेस, वर्क इज इन प्रोग्रेस। तो ऐसी एफर्मेशन आप अपने किसी भी आपकी जो डिजायर है उसके लिए देकर देखिए और फिर देखिए आपको रिजल्ट एक न एक दिन जरूर मिलेंगे। थैंक यू।